श्रावण मास लगते ही ब्रजमंडल में उत्सवों की शुरुआत हो गई और ब्रज में होने वाले विभिन्न उत्सवों में शामिल हिंडोला उत्सव आज से मंदिर द्वारकाधीश में प्रारंभ हो गया, जिसके बाद मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन मास के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में पहले से ही हो चुका है और इन सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज कांकरौली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर के आदेश अनुसार किया जाता है और उसी के तहत आज सावन मास की प्रतिपदा के दिन ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज के भोग संध्या आरती में 5:10 से 5:40 तक सोने चांदी के हिंडोले में युगल स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें बीच में स्वर्ण हिंडोला और दोनों ओर रजत हिंडोले हैं। इन सोने चांदी के झूलों की प्रमुख बात यह है कि ये झूले वर्ष में एक बार ही श्रावण मास में निकलते हैं और पूरे श्रावण मास में ठाकुर जी नित्य प्रति इन्हीं हिंडोलों में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और इस दौरान विभिन्न घटाओं के आयोजन भी होते हैं, जो 2 अगस्त से प्रारंभ होंगे और घटाओं के कार्यक्रम पूरे श्रावण मास रहेंगे। राकेश जी, मंदिर द्वारकाधीश में आज से सोने चांदी के हिंडोले प्रारंभ हो चुके हैं। वह झूला लगाया गया है, 12.5 मन सोने का झूला लगाया गया, निकाला गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये परंपरा कब से चली आ रही है और ये झूले कितने प्राचीन है, क्या कुछ इतिहास है इन झूलों का? देखिए, जहाँ तक झूले प्राचीन की बात है वो लगभग 100 वर्ष पुराने झूलों का इतिहास है और पुष्टिवाद संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि पड़ी नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम होते हैं। आज श्रावण मास प्रारंभ हुआ, आज पहला दिन प्रतिपदा और आज के दिन ठाकुर जी स्वर्ण और रजत हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि पुष्टिमार्ग संप्रदाय के वर्तमान तृतीय पीठाधीश्वर श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के द्वारा सभी कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है और उसी के तहत श्रावण मास के सभी कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं और 2 अगस्त से घटाओं के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और उसके बाद निरंतर रूप से घटा और हिंडोले के कार्यक्रम चलते रहेंगे। और जहाँ तक हिंडोलों की बात है वो भक्तों के दर्शन के लिए जन्माष्टमी तक रखे रहेंगे, लेकिन हिंडोलों के दर्शन केवल श्रावण मास तक ही होंगे। इस मंदिर में दर्शन किए और यहाँ पर सोने चांदी के विशेष झूलों के उत्सव आज से प्रारंभ हुए, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही भव्य दर्शन थे, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि सावन का पहला सोमवार है और सावन शुरू हो रहा है आज से। आज के दिन व्रत भी था हमारा और आज जन्मदिन भी था हमारा और इतने भाग्यशाली समझते हैं आप अपने आप को कि ठाकुर जी ने इतनी कृपा की कि आज के दिन के दर्शन इतने भव्य दर्शन कर पाए। क्या इससे पहले आपने कभी इतने बड़े सोने चांदी के झूले देखे कहीं पर? क्या कहना चाहेंगे विशेष झूलों के बारे में? बहुत ही सुंदर और जैसे बहुत ही पुराने कह लो, काफ़ी पुराने टाइम के और अभी तक इतने अच्छे से अभी ऐसे लग रहा है कि अभी जस्ट बन के जैसे आए हो, मतलब नए और ऐसे चमक रहे हैं और ठाकुर जी तो उसमें ऐसा रूप लग रहा है कि बयान नहीं किया जा सकता। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.